हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Charges on two spheres are 10 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively. They experience a force F. If each of them is given an additional charge plus 2 microcoulomb, then new force between them keeping the same distance is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे गिवन होते हैं तो यहाँ पे उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है, एंड वी कैन से द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव फोर्स कैन बी गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जो चार्जेस की वैल्यू दे रखी है Q1 इज गिवन एज प्लस 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और जो दूसरा चार्ज गिवन है इट इज -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हम मान के चलते हैं ये r के बराबर है. तो जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 10, Q2 हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻12, टोटल हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे हम साइन का यूज नहीं करते हैं, साइन का यूज यहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन है या रिपल्सिव उसको इंडिकेट करने के लिए ही यूज किया जाता है. तो सेकेंड केस में हमने क्या किया यहाँ पे कि जो गिवन चार्जेस हैं उसमें एक्स्ट्रा चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम को ऐड कर दिया. तो जो Q1 की वैल्यू होगी ये चेंज हो जाएगी, इट कैन बी रिटन एज Q1 प्लस 2 माइक्रोकूलम. तो 10 माइक्रोकूलम पहले ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का, उसमें हमने प्लस 2 माइक्रोकूलम और ऐड कर दिया, तो ये टोटल हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर. नाउ यहाँ पे जो दूसरा चार्ज है इसमें हमने प्लस 2 माइक्रोकूलम को और ऐड कर दिया. यहाँ पे जो Q2 है इसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम के बराबर दे रखी है. अब अगर हम यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर. तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी F डैश इक्वल्स K इंटू 12 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. इक्वेशन 2 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, एंड इट कैन बी रिटन एज इक्वेशन जो 2 है हमारे पास F डैश डिवाइडेड बाय F के बराबर. तो ये आ जाएगी K इंटू जो चार्जेस की वैल्यू होगी हमारे पास इट विल बी रिटन एज 12 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और जो फर्स्ट इक्वेशन है रेसिप्रोकल होके लिखेंगे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻12, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ K. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे K से K कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल हो गया. सो F डैश डिवाइडेड बाई F विल बी 36 डिवाइडेड बाई 50. नाउ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 25 के बराबर. सो द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स विल बी 18 divided by 25 times of original force F. So from the given question we can say here the new force between them keeping the same distance is 18 divided by 25 F. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.